नमस्कार साथियों, आज प्रवक्ता कृषि 2013 का पाठ 7 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 61 है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही उत्तर है मीथेन। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4। यह और गैस जो होती है मीथेन, ये सीवेज होते हैं और जो बायोगैस प्लांट होता है उसका जो मुख्य अवयव होता है, निकलने वाली जो गैस है उसका नाम भी मीथेन है। मीथेन का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं मार्स गैस। ये दलदली स्थानों से भी निकलती है। अब ये स्थिति में क्या होता है, जो मीथेनो बैक्टीरियम होता है इसी के कारण ये मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 62, निम्न फसल चक्रों में से कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाएगा? तो मृदा पोषण के स्तर को वही बढ़ाएगा जिस फसल चक्र में दलहनी फसलें सम्मिलित हों। उत्तर डी सही है। प्रश्न नंबर 63, पत्तियों में कौन से तनाव से जड़ ऊपर चढ़ता है? तो पत्तियों में जो जड़ चढ़ता है, जड़ों के द्वारा ये एक ऐसा बल होता है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने में सहायता करता है, जिसका नाम होता है ट्रांसपिरेशन पुल यानी वाष्पोत्कर्षण या वाष्पोत्कर्षण खिंचाव के नाम से इसको जानते हैं। ये नकारात्मक दबाव के कारण उत्पन्न होता है तथा इसके अन्य भी नाम है जैसे संसंजन खिंचाव सिद्धांत। यह जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? डिक्सन तथा जोली के द्वारा दिया गया था और ये सर्वमान्य थ्योरी है। 1894 में इस सिद्धांत को दिया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जितनी मात्रा में पौधा जल यहाँ से जैसे 100 ml जल का उसने अवशोषण किया तो पत्तियों के द्वारा वो 99% जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो है नष्ट कर देता है और इसी के द्वारा ये जल ऊपर जाता है। जितना नष्ट होता है उसका कुछ ही पार्ट जो है पौधे के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये पानी इस तरह से इसमें जो है ये बल काम करता है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। प्रश्न नंबर 64, आत्मा का विस्तार है, तो इसका सही उत्तर है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 29 मार्च सन 2005 में हुई थी। इसका क्या था कि जो भी समस्या कृषि क्षेत्र में जो भी तकनीकी थी उनका विस्तार करना था ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। लेकिन जब इसमें कुछ समस्या आने लगी तो ICAR के द्वारा एक NATP यानी नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बनाया गया जो इसकी विस्तार की गति को और तेज करने का काम करेगा। इसकी स्थापना नवंबर 1998 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म यहाँ हिंदी में है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना। और इस आत्मा की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया जिसको समिति के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 65, दूध की शर्करा कहलाती है, तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको बोलते हैं लैक्टोज। ये लैक्टोज में लैक जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दूध और टोज का मतलब होता है शर्करा, अर्थात दूध में पाई जाने वाली शर्करा। ये शर्करा जो दूध में पाई जाती होती है ये कैसी होती है? ये डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो ग्लूकोज का एक अणु और एक अणु गैलेक्टोज, इन दो अणुओं से मिलकर बनी होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज। दूसरी एक शर्करा होती है जो गन्ना और चुकंदर में पाई जाती है जिसका नाम है सुक्रोज, जो एक अणु फ्रक्टोज का तथा एक अणु ग्लूकोज का होता है। इन दोनों अणुओं के मिलने से ये शर्करा बनती है जिसका नाम है सुक्रोज। किसमें पाई जाती है? गन्ना तथा चुकंदर में पाई जाती है। तीसरी प्रकार की जो शर्करा होती है जो अंकुरित बीजों में पाई जाती है जिसमें ग्लूकोज के दो अणु मिलकर इस शर्करा का निर्माण करते हैं। ये साथियों जितने भी ऊपर लैक्टोज सुक्रोज तथा माल्टोज ये तीनों ही डाइसैकेराइड शर्करा है, अर्थात इसमें दो अणु होते हैं, एक अणु आपका ग्लूकोज का है दूसरा गैलेक्टोज का। इस तरह से दो अणु मिलकर इसका निर्माण करेंगे। जो मोनोसैकेराइड शर्करा होती है जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, फलों में पाई जाने वाली जो मोनोसैकेराइड शर्करा होती है इसको फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 66, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो साथियों इसकी जो स्थापना थी ये एक अधिनियम था 1934 के तहत 1 अप्रैल सन
1935 में की गई थी। एक वर्ष को इसलिए वित्तीय वर्ष जो है बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन है आपका बी। फिर क्या हुआ था कि अधिनियम 1948 के तहत 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। साथियों, इसकी जब स्थापना हुई थी यानी 1965 में 1935 में, तब इसका जो कार्यालय था वो कहाँ था? वो कोलकाता में था। और 1937 में इसका कार्यालय जो है कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं। प्रश्न नंबर 67, इनमें से कौन सी फसल में बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कपास। सन 1901 में एक जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था शिगेटेन इशिबाटा ने, इन्होंने बीटी जीन को अलग किया था, जिस बैक्टीरिया का पूरा नाम है बैसिलस थोरेंजेंसिस। यदि इसी को बीटी बोलते हैं, इसी से बीटी जीन को अलग किया गया था। ये बीटी जीन जो होता है ये अन्य कीटों के लिए जहर का काम करता है, और मुख्य रूप से जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उनके लिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर किसी पौधे में इस जीन को डाल दिया जाएगा तो लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं उस फसल में नहीं लगेंगे या बहुत कम मात्रा में लगते हैं। क्राई प्रोटीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बीटी फसलों के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 68, पूषा बरसाती किस्में बहुत ही प्रसिद्ध किस्में साथियों लोबिया की है। लोबिया की अन्य किस्में ये भी हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे पूषा कोमल, पूषा दो फसली। ये मटर की किस्में हमने यहाँ लिख रखी हैं। उसके बाद अर्का कोमल और कंटेंडर, ये जो फ्रेंच बीन यानी राजमा की किस्म है। पूषा सदाबहार, पूषा नवबहार, ये क्लस्टर बीन की किस्म है। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला वाला इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 69, इनमें से कौन सा द्वितीयक मेटाबॉलिज्म है? तो इसका सही उत्तर है टैनिन। द्वितीयक मेटाबॉलिज्म वे होते हैं जिनका वृद्धि और विकास में कोई योगदान नहीं होता है। ये पौधे के लिए यानी विपरीत स्थितियों के लड़ने के लिए सहायक होते हैं। जैसे इसमें गम, रेनिन, टैनिन, कैफीन, वर्णक, लाइकोपीन, धुरीन होते हैं। जबकि प्राथमिक मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? जो पौधे की वृद्धि और विकास में जिनका सीधा रोल होता है या प्रमुख रूप से वो भूमिका निभाते हैं, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम और वसा इत्यादि। ये क्या है? ये आपके प्राथमिक मेटाबोलाइट हैं। प्रश्न नंबर 70, मक्का की संकर किस्म है? तो इसका सही उत्तर है डेक्कन। जो सन 1961 में 4 किस्म निकाली गई थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेज, ये 1957 बना था। इसी के द्वारा मक्का की 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड किस्में निकाली गई थी, जिसमें गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन और रंजीत था। ये भारत की प्रथम संकर किस्म थी जो कब निकाली गई थी? 1961 में निकाली गई थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।